शेयर बाजार में फिर बिकवाली। सेंसेक्स 281 अंक टूटा। निफ्टी लगातार पांचवें दिन गिरा। निवेशकों के करीब 79,000 करोड़ रुपए डूबे। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने बढ़ाई चिंता। नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी वर्मा। आइए देखते हैं बिजनेस जगत की आज की बड़ी खबर। शेयर बाजार में फिर बिकवाली। भारतीय शेयर बाजार में सोमवार 17 अगस्त 2026 को एक बार फिर बिकवाली का दबाव देखने को मिला। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और पश्चिम एशिया में जारी तनाव ने निवेशकों की चिंता बढ़ाई। इसके साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी और सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों में कमजोरी ने बाजार पर दबाव बनाया। सेंसेक्स 281 अंक टूटा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 281.09 अंक यानी 0.36% की गिरावट के साथ 77,728.16 स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 50 में 78.35 अंक यानी 0.32% की गिरावट रही और निफ्टी 24,227.65 के स्तर पर बंद हुआ। खास बात यह है कि निफ्टी में लगातार पांचवें कारोबारी सत्र में गिरावट दर्ज की गई। निवेशकों को करीब 79,000 करोड़ का नुकसान। बाजार में आई गिरावट का असर निवेशकों की संपत्ति पर भी पड़ा। सोमवार के कारोबार में निवेशकों की संपत्ति में करीब 79,000 करोड़ रुपए की कमी आई। कच्चे तेल ने बढ़ाई चिंता। बाजार की कमजोरी की एक बड़ी वजह कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें रही। ब्रेंट क्रूड करीब $89 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया। भारत कच्चे तेल का बड़ा आयातक है, इसलिए तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से आयात खर्च और कंपनियों की लागत पर दबाव बढ़ने की चिंता रहती है। आईटी और सरकारी कंपनियों के शेयर दबाव में। आज सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी क्षेत्र में सबसे ज्यादा कमजोरी देखने को मिली। निफ्टी आईटी सूचकांक करीब 1.84% गिरा। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र की कंपनियों और सरकारी बैंकों के शेयरों में भी दबाव देखने को मिला। इन क्षेत्रों में रही जारी बाजार में गिरावट के बावजूद कुछ क्षेत्रों में खरीदारी देखने को मिली। ऑटोमोबाइल, मीडिया और धातु क्षेत्र के शेयर बढ़त में रहे। धातु क्षेत्र का सूचकांक करीब 1.39% चढ़ा, जबकि मीडिया क्षेत्र में करीब 0.42% की तेजी रही। कौन से शेयर चढ़े, कौन से गिरे? निफ्टी 50 में हिंडाल्को, टाटा स्टील, एचडीएफसी लाइफ, ओएनजीसी, एक्सिस बैंक और एल&टी बढ़ने वाले प्रमुख शेयरों में रहे। वहीं एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस, सन फार्मा, टीसीएस और नेस्ले इंडिया में गिरावट देखने को मिली। विदेशी निवेशकों का क्या रहा रुख? अब बात करते हैं विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआई की। 14 अगस्त के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशक करीब 508.12 करोड़ रुपए के शुद्ध खरीदार रहे, यानी उस कारोबारी सत्र में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों में खरीदारी की। घरेलू निवेशकों ने भी खरीदारी। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशक यानी डीआईआई भी 14 अगस्त को करीब 356.40 करोड़ रुपए के शुद्ध खरीदार रहे। इस तरह उस सत्र में विदेशी और घरेलू दोनों बड़े संस्थागत निवेशकों ने शुद्ध खरीदारी की थी। सोना चांदी में चमके। शेयर बाजार में कमजोरी के बीच सोना और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली। 24 कैरेट सोना 0.41% बढ़कर 1,55,139 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। वहीं चांदी 0.56% बढ़कर 2,37,254 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। अब आगे बाजार की नजर किन बातों पर है? अब निवेशकों की नजर कच्चे तेल की कीमत, पश्चिम एशिया का तनाव, वैश्विक बाजारों के संकेत और विदेशी निवेशकों की गतिविधियों पर रहेगी। लगातार 5 कारोबारी सत्रों की गिरावट के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बाजार निचले स्तरों से वापसी करेगा या बिकवाली का दबाव आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल बाजार में सावधानी का माहौल बना हुआ है और निवेशक हर बड़े वैश्विक संकेत पर नजर रख रहे हैं। नमस्कार।